नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं अभिनव। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि मैं लेवल 3A यूसुई रेकी लेवल 3A में क्या सिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले बिफोर आई प्रोसीड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। सो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यू कैन वॉच दैट वीडियो। द लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन। सो रेकी लेवल 3A क्या है? रेकी लेवल 3 एक और एडवांस्ड लेवल है, ठीक है। अभी देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 के क्या रहते हैं। लेवल 1 में आप फिजिकली एक बैलेंस हो जाते हैं बहुत अच्छे से। लेवल 2 में इमोशनल और मेंटल लेवल पे जो हम सिंबल्स सीखते हैं, सेहे की जो इमोशनल मेंटल सिंबल्स सीखते हैं, उससे आप इमोशनली मेंटली बहुत अच्छे से बैलेंस होने लगते हो। रेकी लेवल 3 है, एक और एडवांस लेवल है। अब इस लेवल पे एक्चुअली सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे जो धब्बे हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो आपके आत्मा के लेवल पे चिपक चिपक के रखे हैं, वो क्लीन होते हैं। तो हमारी आत्मा प्योर रहती है, लेकिन उसमें जो हमारे पास्ट लाइफ के जो भी ट्रॉमास वगैरह रहते हैं, उससे सोल पे दाग लग सकते हैं। तो वो सोल लेवल ट्रॉमास को रिमूव करने के लिए रेकी लेवल 3 में हम सीखते हैं कार्मिक क्लेंजिंग। कर्मास को क्लीन करने के लिए, कर्मा को हील करने के लिए हम लोग रेकी लेवल 3A लेवल है। और रेकी लेवल 3A में एक्चुअली आप सीखते हो मास्टर सिंबल। जो डाइकोमियो करके एक मास्टर सिंबल रहता है, वो मास्टर सिंबल बोलते हैं बुद्ध का सिंबल है, भगवान बुद्ध का सिंबल है। और जो हाईएस्ट सिंबल है ट्रेडिशनल रेकी में, सबसे पावरफुल सिंबल है, वो सीखते हैं। एक्चुअली ये डाइकोमियो सिंबल इतना, मतलब इसका मतलब मैं महिमा बोलूँ मैं, तो एक्चुअली ये सिंबल के बाद आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल सिंबल है एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाने के लिए। तो अगर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ का गोल है, तो आप डेफिनेटली 2 के बाद 3A कीजिए। स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अगर ग्रो करना है, सोल लेवल की हीलिंग करनी है, या आपको अपने कर्मास क्लेंस करने हैं, तो रेकी लेवल 3A आपके लिए है। तो रेकी लेवल 3 में हम लोग डाइकोमियो करके जो मास्टर सिंबल के बारे में समझते हैं, क्या है, उसको कैसे बनाना है। देन एक नॉन ट्रेडिशनल सिंबल रहता है राकू, ग्राउंडिंग सिंबल रहता है, उसके बारे में हम समझते हैं। उसके बाद करुणा की जो एनर्जी है, करुणा एनर्जी ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा लविंग और प्योर एनर्जी है, ठीक है। यूसुई एक्चुअली यूसुई रेकी से एक लेवल अप है। तो यूसुई रेकी में आप एक लेवल पे आते हो, जब आप मास्टर सिंबल सीखते हो, तब आप करुणा की एनर्जीज़ को एक्सेस करने का आप में कैपेबिलिटीज़ आती है। तो मैं करुणा की के सिंबल्स आपको सिखाता हूँ। सेलेक्ट कुछ सिंबल्स मैं सिखाता हूँ, जो करुणा की एनर्जी के सिंबल्स बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं। बहुत ही डीप सबकॉन्शियस लेवल पे क्लेंजिंग होती है उन सिंबल्स से, ठीक है। तो वो हम सीखते हैं। उसके बाद हम लोग वागले रेकी के सिंबल्स सीखते हैं। 15 सिंबल्स हैं जो वागले रेकी में सिखाए गए हैं। डॉक्टर राजीव वागले ने जिनको चैनल किया था, तो वो सिंबल्स के बारे में हम सीखते हैं, और उनसे हम किस तरह से और बेटर और फोकस्ड वे में हम किसी की हीलिंग कर सकते हैं, तो हम वो सिंबल्स सीख लेते हैं। फिर हम 7 चक्रा सिंबल्स सीखते हैं, कि वो सिंबल्स हम लोग हर चक्र पे यूज़ करके चक्रा बहुत अच्छे से क्लियर और बैलेंस कर सके, तो वो हम चक्रा सिंबल्स सीखते हैं। देन उसके बाद मैं आपको इस लेवल में एक्चुअली रेकी का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको पहले क्रिस्टल्स से एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्रिस्टल्स का बेसिक नॉलेज देता हूँ कि क्रिस्टल्स क्या है, कैसे आप उसको हीलिंग में यूज़ कर सकते हो, कैसे क्रिस्टल्स हमको हेल्प करते हैं, क्रिस्टल्स को चूज़ कैसे करें, सेलेक्ट कैसे करें, क्रिस्टल्स को क्लेंज प्रोग्राम कैसे करना है, ठीक है। और क्रिस्टल से हमको एक बेसिक हीलिंग अपनी कैसे कर सकते हैं, हम 7 चक्रास की हीलिंग क्रिस्टल से कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग सीखते हैं। फिर मैं एंजल्स जो हैं, एंजल्स हायर डायमेंशनल बीइंग्स रहते हैं, वो हमको हायर डायमेंशन से हेल्प करते हैं। हमको हेल्प मांगनी होती है, तब वो जाके हमको हेल्प करेंगे। बिना हमारी हेल्प मांगे वो इंटरफेयर नहीं करते, और बिना वो हमारे कर्मा में इंटरफेयर नहीं करते। तो हम एंजल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। बिकॉज़ देखिए, जितना आप हायर लेवल पे आप जाते हो, आप उतना हायर लेवल पे काम करते हो, उतने हायर लेवल का आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। तो इन एंजल्स, आर्च एंजल्स के साथ में आप किस तरह से काम करते हो, एनलाइटेंड मास्टर्स से किस तरह से आप उनसे एक बेटर कनेक्शन डेवलप कर सकते हो, और हीलिंग में किस तरह से आप उनसे सपोर्ट मांग सकते हो। तो हम बेसिक एक समझते हैं। क्रिस्टल थेरेपी और एंजल थेरेपी का मेरा अलग कोर्सेज है, जिसमें हम डिटेल में समझते हैं ये चीज़। बट एटलीस्ट 3A में मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप अपनी हीलिंग में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिस्टल्स और एंजल समझ लेते हैं हम। फिर हम साइकिक सर्जरी कैसे करनी है, साइकिक सर्जरी हम समझते हैं कि जो स्टबर्न ब्लॉक्स है, जो ब्लॉक्स निकल नहीं रहे हमारे, जैसे नेक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, वो कहाँ जाके एनर्जी स्टक हुई हुई है, ठीक है। तो उसको किस तरह से निकालना है, वो हम रेकी साइकिक सर्जरी करते हैं। उसमें हम समझते हैं कि कैसे उन ब्लॉक्स को रिमूव करना है, ठीक है। फिर कार्मिक हीलिंग एक्चुअली बहुत डीप डीप टॉपिक है। मैं कार्मिक हीलिंग पे और भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन कार्मिक हीलिंग रेकी लेवल 3 में आप जो करुणा की के हम सिंबल्स सीखते हैं,
स्पेशली ज़ोनार और हलू सिंबल सीखते हैं, उनको और होन्शा जेशुनेन जो डिस्टेंस का सिंबल है उसको कंबाइन करके किस तरह से, देखिए जो कर्मा क्या है, कर्म पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। कर्म आपके अंदर के सबकॉन्शियस पैटर्न्स ही हैं, उन पैटर्न्स को ही आपको हील करना है। तो 3A में हम अपनी कार्मिक क्लेंजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक तो वे है कि आप लाइफ में वो पैटर्न्स वापस फेस करो और उनसे सीखने की कोशिश करो। एक ये है कि इसी समय मैं रेकी से अपने कर्मास को, जो कर्मास इस वक्त रेडी है मेरे हील होने के लिए, उनको मैं हीलिंग करनी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो एक हम लोग सीखते हैं, कार्मिक हीलिंग सीखते हैं। देन हम लोग वर्ल्ड सिचुएशंस को या प्लैनेट को, पूरे अर्थ को हम लोग किस तरह से हील कर, देखिए हम लोग लाइट वर्कर्स हैं, एक लेवल के बाद अब आपको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आप, ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप जिम्मेदारी लेते हो पूरे वर्ल्ड को, प्लैनेट को हीलिंग देने के लिए, ठीक है, तो जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। तो आप वर्ल्ड को, प्लैनेट को, स्पेसिफिक सिचुएशंस है, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो उसको किस तरह से हमको हीलिंग देनी है वो हम समझ लेते हैं। देन जितना आप बड़ा काम करते हो तो उतना चांस रहता है नेगेटिविटी का आप पे आने का, ठीक है। ये वर्ल्ड में गुड एनर्जीज भी हैं, बैड एनर्जीज भी हैं, ठीक है। तो अगर हम बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो किस तरह से हम और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ले सकते हैं अपने पे, तो हम ये समझते हैं कि अलग अलग वेज किस तरह से हम अपने पे और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ले सकते हैं ताकि हम अच्छा काम अपना कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। फिर ये सब हम समझ लेते हैं। उसके बाद अट्यूनमेंट, हम इसमें भी एक अट्यूनमेंट रहता है, जैसे हर लेवल में होता है अट्यूनमेंट होता है, और अट्यूनमेंट के बाद 21 डेज़ का आपका सेल्फ हीलिंग प्रोसेस रहता है। उसमें एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, आपको 21 दिन अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। तो ये प्रोसेस है। तो किस तरह से मैं सिखाता हूँ, मैंने हर चीज़ के, हर टॉपिक के ऑनलाइन लेक्चर्स बना के रखे हैं। तो आपको सिर्फ जब आप एनरोल करते हो तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप अपने फ्री टाइम के हिसाब से अपने सारे लेक्चर्स सुन लो। मैंने एक मैनुअल भी मैं आपको दूंगा, मैनुअल का लिंक भी दूंगा, तो आप मैनुअल डाउनलोड कर लो और मैनुअल भी आप सारे टॉपिक्स पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप रेडी हो गए, आपने सब, आपके क्वेरीज रेडी हैं, तो हम जूम सेशन या गूगल मीट सेशन पे सारे आपके क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगा मैं। उसके बाद जब आपके सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो गए तो मैं आपका डिस्टेंस में अट्यूनमेंट करूंगा। अट्यूनमेंट के टाइम पे आपको रिलैक्स करना है एक जगह पे आधे घंटा, और मैं आपको डिस्टेंस में एनर्जेटिकली कनेक्ट करके अट्यूनमेंट करूंगा। तो ये पूरा पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका कंप्लीट करने के बाद, पूरा सेशन होने के बाद, कोर्स होने के बाद, मैं आपको एक रेकी लेवल 3A का सर्टिफिकेट इशू करूंगा, और अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हो तो मैं आपको अपना लीनिएज सर्टिफिकेट भी इशू करूंगा, ठीक है। तो ये रेकी लेवल 3A मैंने आपको समझा दिया है, उसमें मैं क्या क्या सिखाता हूँ, क्या क्या कवर करता हूँ। ये बहुत डीप लेवल है, बहुत ही अगर आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हो, सोल लेवल हीलिंग करना चाहते हो अपनी, या कार्मिक लेवल हीलिंग करना चाहते हो, तो आप इस लेवल की तरफ आके बढ़ सकते हो। और रेकी में और डीपली जाके, रेकी इस लेवल का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है इस लेवल का, कि इस लेवल के बाद आपका एम ये होना चाहिए कि आप खुद रेकी बन जाओ, आप खुद रेकी सिंबल्स बन जाओ। रेकी इस लेवल को करने के बाद रेकी, आपका अवेयरनेस लेवल इतना ग्रो हो जाता है कि आप खुद सिंबल्स बन जाते हो, आपकी इंटेंशन से रेकी फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप एक्चुअली मास्टर बनने के लिए आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ये वीडियो में आप, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।